हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्स डिप्लेनेशन, ग्लोबल सिनेरियो, फॉरेस्ट, वाटर, फॉसिल फ्यूल्स। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं रिसोर्स डिप्लेनेशन, रिसोर्स की कमी होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या कारण है रिसोर्स के डिप्लेनेशन होने के लिए, कैसे ग्लोबल सिनेरियो पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे फॉरेस्ट, वाटर और फॉसिल फ्यूल्स दिए गए हैं। तो रिसोर्स डिप्लेनेशन इज़ अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल चैलेंज। ये जो रिसोर्स डिप्लेनेशन है वो क्या है, एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल लेवल पे एक चैलेंज है दैट अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। जो क्या करता है, अफेक्ट्स करता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, जो सोसाइटी और एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पहुंचाता है। तो पहले पॉइंट में आ जाते हैं हमारा ये जो फॉरेस्ट दिया है, फॉरेस्ट डिप्लेनेशन। तो फॉरेस्ट डिप्लेनेशन से क्या होता है, पहले लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसका लॉस होता है। कैसे होता है, डिफॉरेस्टेशन। मेन जो प्रोसेस है ये क्या है, डिफॉरेस्टेशन से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। कैसे, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स। ये जो डिफॉरेस्टेशन है उससे क्या होता है कि जो हैबिटेट्स उसमें रहते हैं, प्लांट या फिर एनिमल्स, दोनों के लिए एक डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। कैसे, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ न्यूमरस प्लांट एंड एनिमल्स। जिससे क्या होता है कि जो न्यूमरस हमारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ है इसमें लॉस होता है, इसमें कमी उत्पन्न होती है, वो लोग विलुप्त हो जाते हैं। दूसरा अब क्या है, दिस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसी जो लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का कैन डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। जो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है किसको, अपने पूरे इकोसिस्टम को, एंड अफेक्ट्स अ लॉन्ग टर्म ऑन एनवायरनमेंट। और ये क्या करता है, एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पहुंचाता है किसको, अपने एनवायरनमेंट में। अब फॉरेस्ट डिप्लेनेशन का सेकंड क्या है, क्लाइमेट चेंज। ये कैसे क्लाइमेट चेंज को भी इम्पैक्ट करता है, देखते हैं। फॉरेस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द अर्थ्स क्लाइमेट। ये जो फॉरेस्ट है वो क्या करता है, एक वाइटल रोल प्ले करता है किसमें, अर्थ के क्लाइमेट, मतलब अर्थ का जैसा क्लाइमेट वो किसके, फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा तो अर्थ का क्लाइमेट भी बिगड़ जाएगा। डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो देखो क्या बोल रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन है ज़्यादा अगर किया जाए, ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए तो क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्लाइमेट में चेंज होगा। आते हैं नेक्स्ट, सॉइल इरोजन। कैसे फॉरेस्ट का डिप्लेनेशन सॉइल इरोजन को भी इम्पैक्ट करता है। कैसे, द रिमूवल ऑफ ट्रीज। जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो क्या होता है कि ट्रीज़ का रिमूवल होता है, एंड वेजिटेशन का भी रिमूवल होता है फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया से, कैन लीड टू सॉइल इरोजन। जिससे क्या होता है कि सॉइल का इरोजन होता है, रिड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी। जिससे क्या होता है कि जो सॉइल का फर्टिलिटी होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, एंड कॉजिंग प्रॉब्लम्स सच एज लैंडस्लाइड। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जो लैंडस्लाइड्स भी कहलाता है। अब है डिसरप्शन ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटी। ये जो डिसरप्शन होती है, किसकी कमी होती है, कैसे, जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ होती हैं उनकी भी कमी होती है। डिफॉरेस्टेशन कैन डिस्प्लेस दिस कम्युनिटीज़ एंड डिस्टर्ब देयर वे ऑफ लाइफ। ये जो डिफॉरेस्टेशन के वजह से क्या होता है, जो वहाँ की इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ होती है, लोकल कम्युनिटीज़ होती है, उसको भी इम्पैक्ट पहुँचाता है तो उनके वे ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो है वाटर डिप्लेनेशन। वाटर की कमी कैसे होती है, पहले वाटर की कमी मतलब वाटर स्केर्सिटी। ये तो जानते हैं, वाटर की कमी को हम लोग वाटर स्केर्सिटी कहते हैं। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर। जब वाटर का डिमांड बढ़ जाएगा कपल्ड विथ इनएफिशिएंट यूसेज, जब उसका इनएफिशिएंट यूसेज होगा, बेकार का यूज़ करेंगे। एंड क्लाइमेट चेंज के कारण हैज़ लीड टू वाटर स्केर्सिटी इन मेनी रीजन्स। जिससे क्या होता है कि वाटर का स्केर्सिटी क्रिएट होता है बहुत से रीजन में। अगर क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हो सकता है, और इनएफिशिएंट अगर बेकार का यूज़ करें तो उससे भी वाटर का स्केर्सिटी क्रिएट होता है। अब क्या है, इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन। अब इकोसिस्टम का डिस्ट्रप्शन कैसे होता है, द डिप्लेनेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। ये जो वाटर रिसोर्स की कमी होती है कैन हैव सीवियर इम्पैक्ट ऑन एक्वाटिक इकोसिस्टम। इससे क्या होता है कि सीवियर इम्पैक्ट पहुंचता है, कौन, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स रहते हैं वहाँ के, जैसे फिश हो गया, इन सबको इम्पैक्ट पहुंचता है, हार्म पहुंचता है। फिर क्या है, ग्राउंड वाटर डिप्लेनेशन। अब ग्राउंड वाटर डिप्लेनेशन क्या है, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। जब हम लोग ग्राउंड वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, किसके लिए, इरिगेशन के लिए या फिर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, इससे क्या होगा कि डिप्लेनेशन होगा। अंडरग्राउंड जो एक्वीफायर्स, जो अंडरग्राउंड वाटर्स जो एक्वीफायर्स हैं,
साफ़ पानी है उसकी भी कमी होने लगेगी। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर, फॉसिल फ्यूल्स डिप्लेनेशन। मतलब अब देखते हैं फॉसिल फ्यूल का कैसे डिप्लेनेशन हो रहा है, इसका इसमें क्या रोल है। पहला इसका क्या है, क्लाइमेट चेंज। ये भी क्या करता है, क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करता है। कैसे, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जब फॉसिल फ्यूल को हम लोग बर्न करते हैं सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल तो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, रिलीज ग्रीन हाउस गैस। ये क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस रिलीज करता है इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, जिससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होता है और क्लाइमेट चेंज होता है। ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्लाइमेट में चेंज होगा। अब आते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, फॉसिल फ्यूल्स कंबंशन, जब फॉसिल फ्यूल का कंबंशन होता है, मतलब जब बर्न करते हैं तो एमिट क्या करता है, पोल्यूटेंट्स, वो भी कुछ पोल्यूटेंट्स रिलीज करता है, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को एमिट करता है, बाहर निकालता है जब फॉसिल फ्यूल का बर्न होता है, कंबंशन होता है। एंड पर्टिकुलेट मैटर्स, और उसका कुछ पर्टिकुलेट मैटर भी कुछ बाहर आते हैं, विच हैव डिटरमिनेंटल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो क्या होता है कि उसका इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। अब और क्या बताता है, एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न। एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, एज फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व्स आर फाइनाइट। हम तो जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व्स जो है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, वो तो लिमिटेड है। देयर डिप्लेनेशन रेजेस, तो उनका जो डिप्लेनेशन है वो बढ़ेगा। कंसर्न अबाउट फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी, जिससे क्या है कि ये जो फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी है इसमें इसका कमी हो सकती है, फ्यूचर जनरेशन इसका यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट यूज़ करना पड़ेगा। अब ये क्या बताता है, ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। ये क्या बताता है कि ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, ये बोलता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांजिशन करना, यूज़ करना। कैसे, द डिप्लेनेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अगर जब फॉसिल फ्यूल का डिप्लेनेशन होगा, कमी हो जाएगी, हाईलाइट द नीड, नीड किसको, कौन से नीड को हाईलाइट करने के लिए बोल रहा है, किस नीड को, ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। जो ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी है इसको हाईलाइट करने के लिए बोल रहा है। सर कौन सा सोर्सेज, सच एज सोलर एंड विंड प्रोसेस, मतलब सोलर और विंड प्रोसेस जो रिन्यूएबल एनर्जी है इनको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए बोल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए बोल रहा है, ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।